गाड़ी में लगा सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, उसके साथ आपको मिलता है रिमोट और रिमोट के अंदर लगी होती है बैटरी। बैटरी पर एक बेहतरीन रिव्यू आपकी खिदमत में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफा आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें, आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त ब वक्त मिलती रहेगी। तो आज हम इसकी बैटरी पे बात करेंगे कि इसकी बैटरी यानी कि जो इसमें सेल लगा होता है वो कौन से ब्रांड का होता है, कौन से नंबर का होता है। अगर आपकी गाड़ी के अंदर कंपनी की तरफ से फिटेड आपको मिला है सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, उसके साथ रिमोट, कुछ गाड़ियों के रिमोट में इसकी की लगी होती है, कुछ में ऐसे सिर्फ की चैन होते हैं। ये आफ्टर मार्केट लोकल इंस्टॉल करवाया है तो उसका भी रिमोट आपको मिला होगा। और अगर आपने कंपनी की तरफ से फिटेड कोई गाड़ी, अगर आपने कोई गाड़ी परचेज की है उसमें कंपनी फिटेड सेंट्रल लॉकिंग दिया गया है तो उसका भी रिमोट आपको साथ में यकीनन मिला होगा। गाड़ी खरीदने के बाद सबसे पहले तो सेंट्रल लॉकिंग का जो रिमोट है इसके अंदर कोई बैटरी नाम की चीज लगी होती है। अक्सर लोगों का तो ध्यान ही नहीं है इसकी बैटरी की तरफ कि बैटरी वीक हो जाएगी तो क्या मसला पेश आएगा, और ना कोई गाड़ी लेने के बाद इसकी बैटरी की तरफ तवज्जो देता है। गाड़ी की बैटरी तो आप यकीनन चेंज करते हैं, पर इसकी बैटरी का भी आपने ख्याल रखना है, क्योंकि अगर इसने वक्त पे काम छोड़ दिया तो यकीन करें कि ना आपको उस वक्त इलेक्ट्रीशियन मिलेगा, ना आपको कोई जुगाड़ करके सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम को बंद करके देने वाला मिलेगा। ठीक है, और हर बंदे को पता भी नहीं होता जो इसके अंदर किट लगी होती है वो कहाँ पे लगी होती है और इसको ऑफ कैसे किया जाए। इस रिव्यू में मैं सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम जो रिमोट है आपका, उस पे इस वजह से आपको तवज्जो दिला रहा हूँ कि इसकी बैटरी आपने 6 महीने साल के अंदर चेंज कर देनी है। इतनी ज्यादा महंगी नहीं है। इसकी प्राइस भी बताऊंगा, इसमें लगी हुई बैटरी की ब्रांड भी बताऊंगा, इसका नंबर भी बताऊंगा। जस्ट 2 टाइप्स इसमें लगी हुई सेल होती है। और इसके अलावा अगर आपने कोई लोकल लगवा लिया बैटरी के अंदर 150 को आपने नहीं देखना है। अच्छी ब्रांड की बैटरी लगवानी है, जो मैं आपको ब्रांड रेकमेंड कर रहा हूँ, आपने उसी की बैटरी लगवानी है। आप अपने घर पे भी अपनी रिमोट के अंदर बैटरी यानी कि इसके सेल को चेंज कर सकते हैं। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये इजी। और जब भी आप फैमिली के साथ बाहर निकलें, एक रिमोट जो आपकी की के साथ लगी होती है और एक रिमोट आप अपनी फैमिली के हैंड बैग में दे दें उनको रखने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रिमोट काम ही नहीं कर रहा होता, काम ही छोड़ चुका होता है। क्योंकि इसकी जो बैटरी होती है, इसका जो रेंज होता है, डिस्टेंस रेंज, जैसे कि मैं आपको दिखा सकूं, ये मैंने अनलॉक कर दिया और ये लॉक हो गया। कई बार ये अचानक से काम छोड़ देता है। इसके लिए जरूरी नहीं कि आपको इंडिकेशन देगा, पहले वीक होगा, फिर इसका जो डिस्टेंस रेंज है, कुछ रिमोट के अंदर 20 मीटर है, कुछ रिमोट के अंदर 15 मीटर है, कुछ रिमोट के अंदर 10 मीटर है। तो एक तो वजह यह है कि जब इसकी बैटरी वीक होगी तो इसका रेंज भी कम हो जाएगा, यानी कि आप 15 मीटर फासले पे बैठे हुए गाड़ी को अनलॉक और लॉक नहीं कर सकते। फिर उसका जो रेंज है वो 20 मीटर से 15 मीटर, 15 मीटर से 10 मीटर पे आ जाएगा। अगर आपने बाहर से कोई सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाया है, अच्छी क्वालिटी का लगवाया है, फिर भी आपको उसमें बैटरी डालनी चाहिए। मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा, इस वीडियो को जितने भी भाई हमारे देख रहे हैं, और तकरीबन गाड़ियों में मैं समझता हूँ सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम लगा होता है, उसमें आपको साथ में 2 रिमोट होती है। रिमोट का ख्याल रखें, रिमोट खराब नहीं होता। इस पे भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि रिमोट खराब होने की वजह क्या है। रिमोट खराब नहीं होता। रिमोट अगर खराब हो रहा है तो ये आपकी अपनी वजह से होगा खराब, क्योंकि मैंने अपनी पिछली 2 गाड़ी रखी है। एक गाड़ी ये रही, इसका कवर टूट गया था, बटन उखड़ गए थे, मैंने इसको रिस्टोर कर लिया, जो कि आपके लिए ये मैंने वीडियो लोड कर दी है। 200 रुपए में अपनी गाड़ी के रिमोट को रिस्टोर करें, यानी कि उसकी असल हालत में उसको बहाल करें। हमारे यहाँ तो ये है कि अगर हमारी टीवी LCD नहीं चल रही होती है रिमोट से, तो उसके रिमोट को हाथ पे मारते हैं, 1 हफ्ते और चल जाए। ये गुजारा नहीं करना। जब आपने इकोनॉमिकल बजट की भी, अगर आप कहते हैं मैंने गाड़ी रखी है 5 से 6 लाख रुपए की, फिर भी आपने रिमोट के अंदर सेल चेंज लाजमी करना है। ये वीडियो देखने के बाद आपने पहली फुर्सत में अपने रिमोट के अंदर से बैटरी जो भी पुरानी जितनी चल गई, 6 माह चल गई, 2 साल चल गई, 1 साल चल गई, उसको फेंक दे निकाल के। अब आपको जो मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, बैटरी जिस ब्रांड की आपने वो लाजमी डालनी है। आप अपनी गाड़ी के रिमोट का ख्याल रखें। वक्त पे अगर इसने काम छोड़ दिया तो आप बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं। ये मैं आपको इस वीडियो की तवज्जुह से बार बार कह रहा हूँ। मेरे अंदर ये आदत है कि मैं 2 रिमोट रखता हूँ। अक्सर ऐसी फैमिलीज के साथ हुआ है कि उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को, जो कभी फ्रूट्स लेने निकलते हैं, केमिस्ट शॉप पे निकलते हैं, तो बच्चों को पीछे बैठाया होता है, शॉप पे निकल गए, चाबी उन्होंने और सेंट्रल लॉकिंग रिमोट अंदर छोड़ दिया। और बच्चों की आदत होती है स्टीयरिंग पे बैठ के जो है ना वो स्टीयरिंग घुमाते हैं, कोई ब्रेक पे, कोई गियर लीवर को हिलाते हैं। तो ब्रेक पे जैसे ही उनका पांव पड़ेगा, आपके चारों जो डोर हैं अनलॉक हुए हुए वो लॉक हो जाएंगे। अब बच्चा छोटा सा ना समझ, आप उसको कहेंगे कि चाबी उठा के दो, वो हंसेगा। मैं आपको ये हकीकत की बात बता रहा हूँ कि वो कह रहे हैं बच्चे को कि चाबी दो, चाबी उठाओ। छोटा सा नासमझ बच्चा, वो क्या उसको पता कि वो सेंट्रल लॉकिंग का जो बटन होता है जिसमें ताला लगा होता है बंद होने का, जिसमें ताला खुला होता है खोलने का, वो कैसे दबाएगा।
तो इस तरह की वजूहात पेश आ जाती है। आप इससे बचने के लिए दोनों रिमोट को रखें। जो मैंने बातें कही है उसको बज़ाहिर गौर आपने उस पर अमल करना है। तो चलते हैं हम इसकी बैटरी चेंज करने की तरफ, और उस पर भी मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करके बताऊंगा रिमोट क्यों खराब होता है, इसकी वजूहात। वैसे रिमोट ये खराब नहीं होता, इसमें सिर्फ दो पीस लगे होते हैं, एक सर्किट और इसमें एक बैटरी। कोई इसके अंदर ऐसी कोई सिस्टम नहीं है कि आपका सर्किट डैमेज होने की सिर्फ दो वजूहात होती है, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया। एक तो इसका सर्किट टूट जाए, या फिर आपका जो सेंट्रल लॉकिंग रिमोट है ये पानी में गिर जाएंगे। तो ये दोनों बातों का आपने ख्याल रखना है। दूसरी बात, सेंट्रल लॉकिंग रिमोट को जो अक्सर लोग इसकी बैटरी वीक होने के वजूहात पे बहुत सारे लोग अपनी सेंट्रल लॉकिंग रिमोट की डुप्लीकेशन करवा लेते हैं, यानी कि डुप्लीकेट सर्किट पे निकलवा लेते हैं। तो ये बात ठीक नहीं है। इसके अंदर सेल लगी होती है और सेल नाम की चीज होती है। बार बार आपको कह रहा हूँ, इससे बहुत सारे लोग नावाकिफ हैं, बहुत सारे लोगों को इल्म ही नहीं है। गाड़ियां चेंज कर रहे हैं, उसके अंदर लगी हुई बैटरी चेंज कर रहे हैं, ड्राई बैटरी लगा रहे हैं, पर इसके अंदर लगी हुई जो बैटरी जो आपकी गाड़ी को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, जो आपके लिए एक इजी सिस्टम है आपके चारों डोर को लॉक अनलॉक करने के लिए, आप उस पर ध्यान नहीं देते। तो चलते हैं हम इसके सर्किट की जानिब और इसको देखते हैं कि इसके अंदर इसका सर्किट दिखाऊंगा, इसकी बैटरी दिखाऊंगा, बैटरी का मॉडल नंबर बताऊंगा, कौन से ब्रांड की है। जो मैं रेकमेंड कर रहा हूँ आपको वही बैटरी डालनी है। थोड़े से पैसे ऊपर लगेंगे, पर आपको बैटरी ऐसी ओरिजिनल मैं आपको जो रेकमेंड कर रहा हूँ, लगाने के बाद आपका रिमोट की जो रेंज है अगर वीक हो गई है 20 मीटर से 15 मीटर, 15 मीटर से 10 मीटर, आपकी गाड़ी के सेंट्रल लॉकिंग रिमोट की जो रेंज है वो फिर से बहाल हो जाएगी, बेहतरीन वर्क करेगा। और अगर आपके पास दो रिमोट हैं, कुछ गाड़ियों में एक रिमोट लोगों को दिया जाता है, एक रिमोट का वल्लाह आलम क्या किया उन्होंने पता नहीं है। मुझे पहली गाड़ी जो मैंने ली थी उसमें एक रिमोट था, उसके बाद दूसरी ली उसमें दो रिमोट था, जो अब मैंने आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाया इसके दो रिमोट है। ये तो आप दोनों रिमोट की बैटरी चेंज कर दें तो ज्यादा अच्छा है। एक रिमोट की बैटरी चेंज कर दें तो दूसरी की भी कर दें, ताकि एट द टाइम अगर आपका कोई एक रिमोट बिल्कुल काम करना छोड़ दे वक्त पे, तो आप उस वक्त किसी परेशानी में ना पड़ जाएं। चलते हैं हम अपनी बैटरी चेंज करने की जानिब। जी डियर, मेरे पास दो सेंट्रल लॉकिंग रिमोट है, जो कि मैंने एक आपको पूरी तरह रिस्टोर करके 200 रुपये में दिखाया है, उसकी वीडियो लोड कर चुका हूँ आप लोगों की खिदमत में, और एक जिस पर बैटरी रिप्लेसमेंट यानी कि बैटरी इसको चेंज करना, जो इसकी बैटरी वीक हो जाती है, बैटरी ख़राब हो जाती है। अक्सर लोग अपने रिमोट को फेंक देते हैं, या वो समझते हैं कि रिमोट ख़राब हो गया है, तो उसके अंदर जो लगी हुई बैटरी होती है वो वीक हो जाती है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जिसको कहते हैं डेड हो जाती है बैटरी। ये माइक्रो लिथियम सेल लगी होती है इसमें। और ब्रांड भी आपको जो रेकमेंड कर रहा हूँ, मैंने खुद भी अपनी सेंट्रल लॉकिंग रिमोट में मेड इन जापान बैटरी माइक्रो लिथियम सेल लगाई हुई है। ये मैं अपनी सेंट्रल लॉकिंग के रिमोट से वो सेल भी अभी आपको निकाल के दिखा देता हूँ। और कुछ रिमोट में जो है वो CR1632 बैटरी लगती है, और कुछ रिमोट में CR2016 लगती है। जो मेरे पास सेंट्रल लॉकिंग रिमोट है, इसमें जो मॉडल की बैटरी लगी है वो है CR2016। ये जो मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ बैटरी की, माइक्रो लिथियम सेल मैक्सल, ये वर्ल्ड वाइड एक बेहतरीन ब्रांड है, और इसकी बैटरी आपको थोड़ी सी कॉस्टली पड़ेगी, ईच बैटरी 200 रुपीज़ में, पर इसकी बैटरी का रिजल्ट रिमोट के अंदर बहुत वाज़े फ़र्क आपको दिखाएगा। और मैं अब अपनी सेंट्रल लॉकिंग रिमोट से वो बैटरी भी आपको निकाल के दिखा देता हूँ। जो मैं आपको स्क्रीन पे माइक्रो लिथियम सेल दिखा रहा हूँ, वो मैंने अपनी सेंट्रल लॉकिंग रिमोट में लगाई हुई है। ठीक है डियर, पहले वो आप बैटरी देख लें जो मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं, और ये देख लें CR2016। ठीक है, इस पे क्या लिखा हुआ है, मेड इन जापान। मैंने दोनों बैटरी अपनी सेंट्रल लॉकिंग रिमोट में ओरिजिनल जापानी माइक्रो लिथियम सेल डाली है। ये एक बैटरी की प्राइस 200 रुपये है ये। ठीक है, और ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप भी अपनी सेंट्रल लॉकिंग रिमोट से अपनी सर्किट के अंदर लगी हुई बैटरी को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास प्रॉपर टूल्स होने चाहिए। ये मैं आपको दिखा सकता हूं कि ये जो टूल आपको नजर आ रहा है, अक्सर घड़ी वालों के पास आपने देखा होगा, और एक मेरे पास ये स्टार टेस्टर का सेट है जो मोबाइल रिपेयरिंग वालों के पास भी होता है। अगर इसके पीछे जो स्क्रू लगी होती है, वैसे तो इसका ऊपर का कवर टूट गया है, पर इसके 4 स्क्रू लगे होते हैं और कुछ में कैप लगा होता है, जो कंपनी की तरफ से सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम फिटेड है। और मैं अब आपको एक रिमोट दिखा रहा हूं जो कि डाइहाट्सू गाड़ी का है। उसमें जो बैटरी लगी है वो CR1632 है। इजीली उसका कैप ओपन करके बैटरी चेंज की जा सकती है। उसमें एक बैटरी लगती है ये। और ये जो मेरे पास सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम अपनी गाड़ी में इंस्टॉल है, इसमें लगी हुई है 2016 CR2016 मैक्सल।
माइक्रो लिथियम सेल। ठीक है, ये अक्सर घड़ी वालों की भी शॉप पे मिल जाएगी आपको, या कोशिश करें कि किसी अच्छी दुकान से लें। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं, जो आपको मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ मैक्सेल की बैटरी माइक्रो लिथियम सेल वाली, ये कॉपी भी आती है इसकी, तो इससे भी ज़रा होशियार रहना है। किसी अच्छी मार्केट में आपने जाके लेना है, कार एक्सेसरीज वालों के पास भी इसकी बैटरी होती है, तो आप कॉपी लेके ना लगाएं। आप 100 रुपये वाली इसकी लोकल सेल भी आती है, सेम मैक्सेल की नहीं होती, वो वैसी ही होती है, वाइट कलर की एक रैपर में कवर की हुई, तो वो ना लगाएं। अच्छी बैटरी डालें, क्योंकि आपके पास 5 से 7 लाख रुपए की अगर इकोनॉमिकल बजट की गाड़ी है तो कम से कम उसकी 200 रुपए की सेल का ख्याल रखें। अब मैं बात करता हूँ इसके रिमोट की, जो कि इसका जो रिमोट है उसके अंदर सिर्फ ये सर्किट लगी होती है। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मैं आपको रिमोट की सर्किट दिखा रहा हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसका सेल जो है वो आप खुद भी लगा सकते हैं। ये देखें, ये एक सेल मैंने लगाया और ये दूसरा सेल। ठीक है, ये मेरी गाड़ी का रिमोट चलना शुरू हो गया। ठीक है, इसके ऊपर का ये कवर है और इसका कवर डैमेज हो चुका था, जो कि मैंने अपनी गाड़ी का एक जो सेंट्रल लॉकिंग रिमोट है वो बाकायदा इसको पूरा रिस्टोर करके आपको दिखाया है 200 रुपये में। इसकी वीडियो भी उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें। आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त ब वक्त मिलती रहेगी। बहुत सारी एक्सेसरीज, शो पार्ट्स और गाड़ियों से रिलेटेड इंजन, सेंसर्स, उसके जितने भी ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, आरपीएम से रिलेटेड, फ्यूल एवरेज का मसला, मैंने अपने चैनल पे मुख्तलिफ वीडियोस कुछ प्लेलिस्ट में बना के लोड की है और कुछ मैंने वैसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लोड कर दी है। शुक्रिया।